नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वैशाली सांसद बीना देवी को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। पैसा लेकर भाग जाने पर दबंग ट्रक मालिक ने ट्रक ड्राइवर को दी अनोखी सजा। गले में मैं बहुत बड़ा चोर हूं का तख्ती लगाया और जूतों की पहनाई माला। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, लालू यादव को डर लग रहा है, नीतीश के साथ एनडीए करेगी 200 के पार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। वैशाली सांसद बीना देवी को जान से मारने की धमकी मिली है। रविवार की दोपहर 12:36 पर अज्ञात नंबर से धमकी भरी कॉल आई। बार बार कॉल पर सांसद ने जब रिसीव की तो कॉल करने वाले अपशब्द बोलते हुए धमकी देने लगे। सांसद ने सदर थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस कॉल करने वाले नंबर की सीडीआर और लोकेशन के आधार पर छानबीन कर रही है। सांसद बीना देवी ने पुलिस को बताया है कि रविवार को उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से बार बार कॉल आ रहा था। कई बार उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन लगातार रिंग होने पर उन्होंने कॉल रिसीव की। अज्ञात व्यक्ति मोबाइल पर बोल रहा था। कॉल रिसीव करने पर वह गाली गलौज करने लगा। गोली मारकर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद फोन काट दिया। धमकी भरी कॉल आने के बाद सांसद ने वरीय पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और शाम में सदर थाने में भी आवेदन देकर पूरे मामले से अवगत कराया। पुलिस महकमे में अलर्ट हो गया है। वरीय अधिकारी सांसद के आवास पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मी और उनके बॉडीगार्ड को चौकन्ना कर दिया गया है। सांसद का कहना है कि वह लगातार क्षेत्र भ्रमण और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होती हैं। ऐसे में धमकी भरे कॉल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सिटी एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि सांसद के पत्र पर सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सीडीआर के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शीघ्र मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। सदर थाना क्षेत्र में उनका आवास है और कल ही उनका एक लेटर पैड पर ये थी धमकी की जानकारी हम लोग को मिली थी कि एक मोबाइल द्वारा धमकी दिया गया है। तो उस आधार पर थाना द्वारा मोबाइल जो संदिग्ध मोबाइल है उसका डिटेल सब लिया गया है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। किन्हीं को डिटेन वगैरह भी किया गया है? नहीं, अभी इसमें किसी को डिटेन नहीं किया गया। वो मोबाइल धारक की पहचान हो गई है? मोबाइल धारक की पहचान हुई है। जो हम लोग एसडीआर निकाले हैं उस आधार पर मोबाइल धारक की पहचान हुई है। वो इसी जिले का एक वासी है। उस पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर में चलती बाइक से अपराधियों ने डिक्की खोलकर कैश उड़ा लिया। बदमाशों ने इस वारदात को इतनी बारीकी से अंजाम दिया कि बाइक सवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। स्थानीय लोगों ने जब डिक्की से पैसा लेकर बदमाशों को भागते देखा तब उन्होंने शोर मचाया। तब तक बदमाश 9-2-11 हो गए। घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गुमटी की है। कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर शाह निवासी चंदन कुमार ने बताया कि घर निर्माण के लिए सोमवार की दोपहर उन्होंने एमआईटी स्थित एसबीआई से 1 लाख रुपए की निकासी की। एटीएम के जरिए दूसरे बैंक में रुपए का ट्रांसफर किया, लेकिन 47,000 रुपया ही ट्रांसफर हो पाया। शेष 53,000 रुपये एक पॉलीथीन में रखकर अपने बाइक की डिक्की में रखकर घर की ओर रवाना हो गए। इसी दौरान दामोदरपुर गुमटी पहुंचने पर पल्सर बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनका डिक्की खोलकर रुपए से भरा पॉलीथीन उड़ा लिया, जिसमें 53,000 रुपये नकद समेत बैंक का पासबुक, आधार कार्ड समेत अन्य कागजात थे। वहीं पूरे मामले को लेकर ब्रह्मपुरा थाना अध्यक्ष
सुभाष मुखिया ने बताया कि सूचना मिली थी कि बाइक सवार बदमाशों के द्वारा डिक्की खोलकर 53,000 रुपए उड़ा लिए गए। पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की पहचान की जा रही है। बैंक में 1 लाख रुपए निकाले थे, बैंक से बाहर निकले सर, उसके बगल में फिर 47,000 रुपये जमा किए। 1 लाख रुपये एक साथ नहीं हुआ जमा। फिर डिक्की में पैसा रख लिए सर। जा रहे थे दामोदरपुर, गुमटी बंद था सर, वहीं पे 53,000 रुपया डिक्की में से निकाल लिए गए। 1:20 या 25 मिनट के करीब। कैसे पता चला आपको? सर हम जैसे गुमटी खुला, जैसे स्टार्ट मारे तो देखे पीछे नज़र पड़ा गुमटी खुला हुआ है सर। किस ब्रांच से पैसा निकाले थे? SBI लक्ष्मी चौक MIT। बैंक। जी सर। पता चला है कोई आपका डिक्की कर रहा है पीछे, कोई पीछे? सर हमको पता नहीं चला सर, लेकिन दुकान वाला अगला देखा था, पूरा वो गाड़ी भी देखा था, कैमरा भी लगा हुआ है सर। कैमरा में आया? कैमरा वो आदमी आप देखिएगा तो आ सकता है, वो अगला देखा था, दुकान वाला सब दिख रहा है, लेकिन हम नहीं देखे थे सर। उससे था वो लोग? वो 2 आदमी से था। आप अकेले थे? जी सर, हम अकेला थे। किसके खाते से यहाँ से पैसा निकाला? मम्मी के अकाउंट से। क्या के लिए निकाले सर? काम था, घर उर बनाने के लिए सर। जी सर। कितना निकाले और कितना जमा? 1 लाख रुपये निकाले सर, एकदम जमा किए 1 लाख रुपया, लेकिन 1 लाख रुपया जमा नहीं हुआ। 47,000 जमा हुआ, 53,000 रुपया था सर। उसमें आधार कार्ड था, मम्मी का, पापा का आधार कार्ड, बैंक का पासबुक था सर, वृद्धा पेंशन वाला सर अति फॉर्म था, सब सही क्या बैग लेके चला? जी सर, पढ़ने के सही सर। शाहपुर जा रहे थे अपना घर। मालिक का 50,000 रुपए लेकर भागा चालक जब पकड़ा गया तो उसके गले में चप्पल का माला व मैं बहुत बड़ा चोर हूँ की तख्ती पहनाकर सड़क पर घुमाया गया। यह तालिबानी सजा मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना से महज 200 मीटर दूर खादी भंडार रोड में दी गई है। सोशल मीडिया पर चप्पल व गले में तख्ती पहनाकर घुमाने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में संज्ञान आने के बाद DSP टाउन सीमा देवी ने मिठनपुरा थानेदार को इस वीडियो की सत्यता की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि युवक के गले में चप्पल की माला व तख्ती पहनाई गई है। उसके कुछ भी बोलने पर थप्पड़ से गाल पर पिटाई की जा रही है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि खादी भंडार रोड का रहने वाला एक युवक स्थानीय भूसा व्यापारी के यहाँ चालक की नौकरी करता था। वह दूसरे जिले से भूसा लाकर पहुंचाता था। वह रुपए पार्टी से वसूल कर व्यवसायी को भी देता था। इस बीच चालक ने एक पार्टी से 50,000 रुपए लेकर गायब हो गया। वह दिल्ली भाग गया था। इस बीच किसी तरह से उसके दिल्ली में होने की सूचना व्यापारी को मिल गई। फिर उसको दिल्ली से पकड़ कर लाया गया, लेकिन उसको पुलिस को देने के बजाय खुद ही इंसाफ करने लगे। व्यवसायी व उसके समर्थकों ने चप्पल की माला बनाई, फिर एक तख्ती पर लिखा, मैं सबसे बड़ा चोर हूँ। युवक के गले में लटकाकर सड़क पर घुमाया गया। इस दौरान युवक कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। उसका कहना था कि जो 50,000 रुपये लेकर वह गायब हुआ था उसको खर्च कर दिया है, लेकिन व्यापारी ने उसके साथ खुद ही इंसाफ करना मुनासिब समझा। हालांकि घटना को लेकर पीड़ित की ओर से थाने में लिखित शिकायत नहीं दी गई है। हुआ था ये हमको सराय कांटा जानते हैं? सराय कांटा बोलिए, आप बोलिए। वहीं पे छोड़ के हमको भाग गया था। बोला 10 मिनट तुम गाड़ी में रुको, हम आ रहे हैं। ये रिटर्न आया नहीं, हिसाब लिया 50,000 रुपया, 5,000 मेरा, 55,000 रुपया लेके ही भाग गया। उसके बाद ये रिटर्न नहीं आया, बात कितना ही है। उसके बाद ये हमको भेटे नहीं हुआ। हम तब इनको कॉल करवाए, ये जा करके दिल्ली में पकड़ाया। दिल्ली में था बैठा हुआ, वहाँ जाके आदमी इसको पकड़ के लाया वहाँ से। बस बात तो थाना को सूचित किए हैं कि नहीं? थाना का अभी जो पकड़ाया तो थाना को हवाले कीजिए। पहले 10 समाज देखेगा तब ना भाई। काम करता था। अच्छा। सिवान में वहाँ से भूसा लदवाते थे। अच्छा। तो ये लड़का गाड़ी चलाता था और ये लड़का के माध्यम से मतलब कि पैसा ले जाना लाना था। तो हुआ क्या कि 3 टिप माल जो है, मेरा माल जो वहाँ से लोडिंग होता था हाजीपुर आता था, हाजीपुर से सराय हो चाहे जहाँ का ऑर्डर आता था वहाँ माल बिक जाता था। 50,000 55,000 का माल बिकता था। हर 3 टिप पैसा ही लड़का ही लेके आया। चौथा टिप में पेमेंट जब उठाया तो इसको बोला कि तुम कांटा पर रुको, हम नाश्ता लेके आते हैं तो चलेंगे। उसके बाद चला गया। ये हमको रात को 7 बजे फ़ोन किया, विशाल फ़ोन किया कि संतोष भैया तो ड्राइवर अभी तक नहीं आया। हमने कहाँ गया? तो खोजो, इतना लेट कैसे हो गया? तो बोला 1 बजे हम चल देंगे। उसके बाद जब नहीं पता चला तो फिर जो मैंने हम इसको पैसा 100 रुपया भेज के खाना का, उसके बाद वहाँ से गाड़ी मंगवा के चले आए।
सराय थाना पर जब आए तो भूसा वाला हमको विश्वास नहीं हुआ कि हो सकता है कि झूठ बोल रहा होगा, पैसा सब आपसी में बांट लिया होगा। तो हम भूसा वाला से जाके पूछे तो बोला कि नहीं, हीरा जो आपका ड्राइवर था उसको हाथ में पेमेंट दिए हैं और वहाँ का लेबर और ये पुलिस जो है वहाँ का जो इंक्वायरी करके पता की, उसके बाद हम घर पे चले आए। घर पे चले आए तो कल होके कहाँ गया वो बोलिए बोलिए बोलिए। एक लड़का उसके नंबर पर फोन गया कि बेटा तुम यहाँ दिल्ली आ जाओ, हम दिल्ली में हूँ। तो उसको 1500 रुपया भेजा मोबाइल पे, 1500 रुपया मोबाइल पे भेजा। उसके बाद दिल्ली रात को 10 बजे हम यहाँ से 8 बजे ट्रेन दिल्ली में ये पकड़ाया है? हाँ, दिल्ली में। कहाँ का रहने वाला? आप जो इसको रखे थे काम पे तो क्या समझ हमारे घर के बगल में फाजी भंडार यहीं पर रहने वाले, यहीं पे का रहने वाला है। सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चला है, देखो हालांकि अभी तक कोई हमें आवेदन इस तरह का प्राप्त नहीं हुआ है। तो आसपास के पब्लिक के से जांच करके हमने थाना को निर्देश दे दिया, अभी अपनी जांच कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बरूराज वार्ड 5 में पुलिस ने छापेमारी कर विदेशी शराब के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। महिला का पति भागने में सफल हो गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बरूराज वार्ड नंबर 5 में अशोक पटेल और उसकी पत्नी रीमा देवी विदेशी शराब का धंधा करती है। बाहर से शराब मंगाकर महिला घूम घूम कर बेचती थी। उसे छुपाने के लिए घर के बगल में जलावन की झोपड़ी बनाकर रखा था। जलावन की आड़ में झोपड़ी में शराब रखते थे और वहां से निकालकर सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने जब अशोक पटेल के घर पर छापेमारी की तो वह भाग निकला और उसकी पत्नी रीमा देवी पकड़ी गई। उसने पुलिस को बताया कि झोपड़ी में शराब छुपा रखा है। पुलिस ने झोपड़ी से 22 पेटी अंग्रेजी शराब ऑफिसर चॉइस बरामद की है। थानेदार संजीव दुबे ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 5 में विदेशी शराब बेचा जा रहा है। पुलिस ने एक टीम का गठन कर छापेमारी की। महिला शराब कारोबारी रीमा देवी पकड़ी गई और उसके पति अशोक पटेल भाग निकले। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। संध्या 5 बजे के करीब में सूचना मिली कि वार्ड नंबर 5 के एक अशोक पटेल हैं जो विदेशी दारू का खरीद बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन के लिए गश्ती पार्टी को सूचित किया गया। वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए उनके घर पे छापा मारा गया। तो घर में तो नहीं, घर के बगल में एक झोपड़ी है। झोपड़ी से 22 पेटी अंग्रेजी शराब 8 PM और ऑफिसर चॉइस टेट्रा पैक उनके झोपड़ी से मिला, जिसमें अशोक पटेल की पत्नी रीमा देवी भाग नहीं पाई और अशोक पटेल वहां से भाग गया। तो हिरासत में लिया गया। महिला को हिरासत में लिया? महिला को हिरासत में लिया गया है। टोटल कितना है क्वांटिटी में? क्वांटिटी में 191 लीटर टोटल। कहाँ से पकड़ाया है? अशोक पटेल के घर के बगल से, उन्हीं के बगल में एक झोपड़ी था, उसी में से। बहराइच थाना क्षेत्र से? बहराइच थाना। लालू के ऑफर को लेकर बिहार में इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को साथ आने का निमंत्रण दिया है, तो वहीं तेजस्वी यादव सिरे से इसे नकार रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि लालू यादव डरे हुए हैं। उन्हें सिर्फ यही चिंता है कि अपने बेटे तेजस्वी को कैसे सीएम बनाएं। इसीलिए वे बार बार ऐसा बयान दे रहे हैं। लेकिन बिहार में एनडीए एकजुट है। 2025 का चुनाव हम लोग नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि 1996 से ही एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। पूरा एनडीए एकजुट होकर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और 200 से ज़्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को झपा स्थित तिरहुत शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय में एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह बातें कही। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष समेत भाजपा के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। 2025 में भी नीतीश है और भारतीय जनता पार्टी को 1996 से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से लालू यादव ऑफर दे रहे थे नीतीश कुमार को कि दरवाजा खुला है, क्या कहेंगे? लालू यादव डरे हुए लोग हैं। लालू यादव को डर लगता है कि मेरा बेटा कैसे एस्टेब्लिश होगा। तो नीतीश कुमार जी को बार बार इस तरह का बयान देते रहते। एकदम स्पष्ट रहिए, भारतीय जनता पार्टी
और जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के साथियों के साथ मिलकर 200 से अधिक सीटें जीतकर फिर से नीतीश कुमार। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीनापुर प्रखंड अध्यक्ष सह पूर्व सरपंच स्वर्गीय मनोज कुशवाहा के आवास पर जाकर उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना व्यक्त की और इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की। आपको बता दें कि बीते 31 दिसंबर को अपराधियों द्वारा मनोज कुशवाहा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और 200 से ज़्यादा सीट जीतकर एक अच्छी सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने पटना में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है। प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी ही। देखिए, कानून अपने हिसाब से काम करता है, प्रशासन के लोग कानून के हिसाब से चलते हैं और जो एरिया प्रोटेक्टेड है, जहां धरना या कोई प्रदर्शन नहीं करने की इजाज़त है किसी पार्टी के लिए, ऐसा नहीं कि कोई खास दल के लिए मना है और किसी के लिए परमिटेड है, ऐसा नहीं होता है। जहां परमिटेड है जो जगह, वहां किन्हीं को धरना करना हो, अनशन करना हो, करें, लेकिन जो प्रोहिबिटेड एरिया है वहां अगर कोई करेगा तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन के लोग कार्रवाई करेंगे। सर, प्रगति यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री लगातार जा रहे हैं सर, काफ़ी लोगों में उत्साह भी है, और क्या आगामी विधानसभा चुनाव साथ में होगा? अरे बिल्कुल, हम सब लोग मिलकर के पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे, एकजुटता के साथ जीतेंगे, एकजुटता के साथ अच्छी सरकार फिर से बिहार में बनाएंगे। नीतीश के नेतृत्व में होगा क्या? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर, जहां जा रहे हैं सर, लगातार हत्या का दौर मीनापुर क्षेत्र में हो रहा है, तो इसको लेकर कुछ टिप्पणी होगा? नहीं, देखिए, अब जाते हैं, पहले अभी तो हम आए हैं परिजन से मिलने के लिए, जाकर मिलेंगे, क्या कुछ फैक्ट है जिसके बारे में थोड़ी जानकारी मुझको मिलेगी, फिर कुछ टिप्पणी कर पाएंगे। हत्या हुई है, दुखद है, निश्चित रूप से इस तरह की घटना की निंदा हम करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक उस घटना के पीछे क्या है नहीं है जाने के बाद ही बता पाएंगे। बीपीएससी में अनियमितता, ठंड में छात्रों पर लाठीचार्ज और पानी की बौछार के खिलाफ शिक्षा के गिरता स्तर, परीक्षा में पेपर लीक का भय सहित विभिन्न मांगों को लेकर युवा राजद के जिला अध्यक्ष नितेश यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के युवा और छात्र प्रकोष्ठ के द्वारा मुजफ्फरपुर के जुड़न छपरा स्थित राजद के पार्टी कार्यालय से विशाल प्रतिरोध मार्च निकालकर सिरियागंज टावर चौक पर पहुंचकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। युवा जिलाध्यक्ष नितेश यादव ने कहा कि जल्द बीपीएससी का री एग्जाम कराया जाए। शुरू से महागठबंधन के लोग इस मुद्दे पर गंभीर हैं। बिहार विधानसभा में 28 नवंबर को महागठबंधन के सभी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन और पेपर लीक के मुद्दे को मजबूती से उठाया था। साथ ही कहा कि जब तक सरकार री एग्जाम नहीं करती है और हमारी सभी मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और छात्रों के हक के अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। मौके पर भाकपा माले नेता सूरज कुमार, युवा कांग्रेस के मोहित राज, अब्दुल सद्दाम, राजा बाबू, हैदर निजामी, अहमद रजा, रतन चौधरी, अमरेंद्र कुमार सहित महागठबंधन के युवा और छात्र प्रकोष्ठ के दर्जनों नेता मौजूद थे। महागठबंधन के द्वारा जो युवा छात्र दल है, बीपीएससी एग्जाम में अनियमितता को लेकर उसके खिलाफ में हम लोग जो आज जो है पार्टी कार्यालय से लेकर हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाले और यहाँ पर बिहार सरकार नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किए। हम लोग का मांग है कि जो बीपीएससी एग्जाम जो छात्र लोग इतना मेहनत से जो है उस एग्जाम की तैयारी करता है, वो पेपर लीक बंद होना चाहिए। और ये जो लगातार पेपर लीक जो हो रहा है, कहीं ना कहीं छात्रों में भय है कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं और ये उसके मेहनत पे कहीं ना कहीं जो है ये दाग है। इसलिए जो हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार से कि इसको री एग्जाम करवाइए और आइंदा पेपर लीक न हो। आज क्या बोले? आज मुख्यमंत्री जी का पुतला, आज हम लोग माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का हम लोग पूरा तमाम जो महागठबंधन का युवा छात्र दल जो है हम लोग आज उनका पुतला दहन किए। आज युवा राजद और कांग्रेस पार्टी सेवा दल की तरफ से संयुक्त जो है जो आज मार्च करते हुए नीतीश बाबू का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया। जो हम लोगों का मांग है, जो बीते दिन बीपीएससी के री एग्ज़ाम को लेकर जो छात्रों का आंदोलन रहा है, उसमें जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई नीतीश बाबू के जो है पुलिसिया कार्रवाई से
जो छात्र घायल हुए, जो आहत हुए, जिस तरह से हम लोगों का मांग रहा है कि इसको निष्पक्ष जांच कमेटी बनाकर जांच किया जाए और री एग्ज़ाम किया जाए, जो छात्रों का मांग है। और पूरे बिहार में जो भी विपक्ष के दल है सभी का मांग है कि इसको निष्पक्ष इसकी जांच हो और जो इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई के साथ साथ री एग्ज़ाम की मांग करते हैं। जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उसको क्रूरता के साथ जो है उस पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसके विरोध में भी जो है अब हर तरह के छात्र संगठन जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोगों का भी मांग है कि इसको जांच करके और इसमें जो दोषी है उस पर कार्रवाई भी और साथ साथ री एग्जाम की हम लोग मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सदस्यता अभियान चला रही है। पार्टी का लक्ष्य पूरे बिहार से 1 करोड़ सदस्य बनाने का है। इस सदस्यता अभियान को गति देने के लिए सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता सह मुजफ्फरपुर जिला संगठन प्रभारी चितरंजन गगन मुजफ्फरपुर पहुंचे। रामभजन शाह मार्केट स्थित राष्ट्रीय जनता दल के महानगर कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए चितरंजन गगन ने कहा कि मुजफ्फरपुर के 10 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि हर बूथ पर कम से कम 2 क्रियाशील सदस्य बने। इसके लिए पार्टी के सदस्य तेजी से काम कर रहे हैं और 14 जनवरी के प्रथम चरण तक हम लोग इसमें 70% कामयाब हो चुके हैं। केवल मुजफ्फरपुर महानगर में रफ्तार थोड़ी धीमी है, जिसके लिए आज हम लोगों ने बैठक कर रणनीति तैयार की है। चितरंजन गगन ने कहा कि सदस्यता अभियान के साथ साथ हमारे सदस्य हर दरवाजे तक जाकर तेजस्वी यादव के योजना से लोगों को रूबरू करवाएंगे। मौके पर पूर्व विधायक केदार प्रसाद, इकबाल मोहम्मद शमी, पूर्व MLC गणेश भारती, प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना, पाले खान, महानगर अध्यक्ष राई शाहिद इकबाल मुन्ना सहित सैकड़ों कांग्रेस नेता मौजूद थे। 19 सितंबर से राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान चल रहा है पूरे बिहार में, पूरे देश में कहिए, और कम से कम 1 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दूसरा लक्ष्य है कि कोई भी बूथ ऐसा नहीं हो जहाँ पर कम से कम 2 क्रियाशील सदस्य हमारे नहीं हो। और मैं चूँकि संगठन प्रभारी हूँ मुजफ्फरपुर जिला का, महानगर का भी। मुजफ्फरपुर में जो स्थिति है 10 विधानसभा क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, 10 में काफ़ी तेज़ी से सदस्यता अभियान चल रहा है। आदरणीय नेता तेजस्वी जी का यहाँ पर कार्यक्रम था, पिछले बार आप लोग देखे। उसके बाद सदस्यता अभियान यहाँ तेज़ी से बढ़ा है और 10 विधानसभा क्षेत्र में हम लगता है कि 14 जनवरी जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है फर्स्ट फेज में, उसमें 70% हम क्रॉस कर गए हैं 10 विधानसभा क्षेत्रों में। एक मुजफ्फरपुर महानगर कई कारणों से थोड़ा माने पीछे चल रहा था। उसी सिलसिला में बैठक ये बुलाई गई है मुजफ्फरपुर महानगर के साथियों का, जिसमें हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश भारती जी भी हैं, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथी शमी साहब भी हैं और लोग भी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी सभी साहब लोग, सब लोग हैं इसमें। और मुजफ्फरपुर महानगर के साथी हैं गोपी कृष्ण जी जो उम्मीदवार थे विधान परिषद चुनाव में, सब लोग हैं। तो हम लोग उसी की समीक्षा करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं कि मुजफ्फरपुर जिला में एक मुजफ्फरपुर महानगर जो अब तक उस ढंग से गति नहीं पकड़ पाई थी, इसी समीक्षा के सिलसिले में हम लोग बैठे हैं और उसी पर गहन मंथन हो रहा है। और मुजफ्फरपुर महानगर में भी टोटल बूथ है 257। तो हम लोग का है कि हर बूथ पर कम से कम 2 क्रियाशील सदस्य हमारा बने, कम से कम। कई ऐसे बूथ हैं जहाँ पर कि हमारे कई साथी हैं, तो वहाँ पर 2 से अधिक भी बनेंगे। और इस बार यह है कि जो भी साथी हैं, चाहे वे राष्ट्रीय पदाधिकारी हों, प्रदेश के पदाधिकारी हों, उनको अपने ही बूथ पर उनको क्रियाशील सदस्य बनना है। तो उसी सिलसिले में आज यह बैठक हो रही है और उसमें इसी के साथ साथ सदस्यता अभियान के साथ साथ हमारे साथी जो हैं हर दरवाजे पर जाएंगे और आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने जो वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना हम लागू करेंगे, जिसके तहत सभी माँ बहनों को 2500 रुपये प्रति महीना सीधे उनके अकाउंट में चला जाएगा। इससे जो है सो महिलाओं के में आत्मविश्वास
और आत्मसम्मान की भावना रहेगी और बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी ढंग से भी और घोषणाएं हमारे नेता द्वारा की गई है, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह देने के लिए, गैस सिलेंडर जो है वह जो है सो 500 रुपये गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने के लिए, उसके बाद जो है सो है आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देने के लिए। तो ये जो वादे हमारे नेता द्वारा किए गए हैं कि 2025 में हमारी सरकार बनना निश्चित है, जिस ढंग से लोगों का रुझान देख रहे हैं सब। लगभग क्रियाशील सदस्य जो हैं सो यहाँ पर बन गए हैं। आपको लक्ष्य कितना रखा गया? लक्ष्य कितना लक्ष्य बताया ना कि लक्ष्य जो है सो हर बूथ पर कम से कम 2, और अभी यहाँ पर 7000 से ऊपर क्रियाशील सदस्य बन गए हैं। नहीं जिला में 7000 से ऊपर क्रियाशील सदस्य बन गए हैं। एक क्रियाशील सदस्य बनने में 25 प्राइमरी मेंबर बनाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी पार्टी के साथ हमेशा दगा करती है, पार्टी को तोड़कर उसे खत्म करने का प्रयास करती है। वैसे ही गति बिहार में जनता दल यूनाइटेड के साथ होने वाली है। भाजपा जदयू पर इतना हावी है कि नीतीश कुमार का भविष्य खुद अंधकारमय हो गया है। यह बातें सोमवार को प्रेस को संबोधित करते हुए राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कही। उन्होंने लालू के ऑफर के बारे में कहा कि लालू जी नीतीश कुमार के पुराने मित्र हैं और वह शंकर की तरह हैं। उन्हें कितना भी गाली दे वह विष की तरह उन्हें पी जाते हैं। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार की महागठबंधन में एंट्री बंद है। हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य है, 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और हम लोग इसके लिए अपने प्रयास में जुट गए हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार जी को कोई हम लोग बुलाने थोड़े गए हैं, वो सफाई दे रहे हैं, इसीलिए लोगों को शंका हो रहा है। कोई बुलाने तो नहीं गया, हमारे तो नेता स्पष्ट कर चुके हैं। लालू जी ने तो ऑफर दिया है, मीशा भारती भी कही। लालू जी देखिए, लालू जी पुराने मित्र हैं और लालू जी तो शंकर भगवान के तरह हैं, जो उनके पास उनको जो गाली भी देता है आता है, कहते हैं कि जैसे तथास्तु। अब देखिए, नहीं हम लोग तो सीधा हम लोग का लक्ष्य है तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाना है, सीधे उस लक्ष्य की ओर चल रहे हैं। अब जहाँ तक नीतीश जी का है, नीतीश जी की अब जो है सो स्थिति जो भाजपा करने जा रही है, सभी ने भाजपा का इतिहास लोग देखा है, भाजपा का चरित्र लोग देख रहा है कि किस ढंग से वहाँ एक नाथ शिंदे के साथ किया गया, जो उनके साथ रहे, चाहे पंजाब में अकाली दल हो या प्रत्यक्ष रूप से समर्थन जो दे रहे थे नवीन पटनायक, उनकी स्थिति लोगों ने देखा है। तो जो उनके साथ रहा, खुद जनता दल के साथ भी नीतीश जी कह चुके हैं कि हाँ साहब ये हमारे पार्टी को तोड़ना चाहते। तो जो है सो अभी तो जनता दल यू पर भाजपा इस ढंग से हावी है, वो अपने लोगों को इस ढंग से कि अब नीतीश जी के ही भविष्य को अंधकार में डाल दिया है भाजपा के लोगों ने। और अब जो राजनीतिक परिदृश्य है, इसमें नीतीश जी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रह गए। और सीधा सवाल है हम लोगों का कि तेजस्वी जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाना है। बिहार की जनता, बिहार के युवा और महिलाएं सब चाहते हैं। सोमवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली के द्वारा मुजफ्फरपुर के नई बाजार शंभुनाथ मेहता मार्ग स्थित एक निजी विवाह भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 130 लोगों का इलाज किया गया। साथ ही स्वास्थ्य मेले में आए सभी दंपत्ति को परिवार नियोजन की सलाह और किट वितरण किया गया। वहीं कैंप में आए हुए लोगों का शुगर जांच, बीपी जांच, खून जांच, गर्भवती का ANC जांच किया गया। साथ ही निःशुल्क दवा भी दी गई। इस दौरान वार्ड नंबर 40 के पार्षद सह जदयू नेता इकबाल हुसैन ने कहा कि हर महीने हमारे वार्ड में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाता है। इसी क्रम में आज शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली के द्वारा यह कैंप लगाया गया है। इस महंगाई के युग में जहां प्राइवेट डॉक्टरों से कंसल्ट करने पर 500 रुपये फीस लगता है, वहीं सरकार के सबसे बड़े सहायता है कि जो लोग प्राइवेट में नहीं जा सकते हैं वह यहाँ पर आकर फ्री में इलाज, जांच और दवा ले सकते हैं। मौके पर प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक तिवारी, दीपक कुमार, मेनका कुमारी, दीपा भारती, अनुपमा कुमारी, अभिनव मुकेश मेहता सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ये आज हमारे वार्ड नंबर 40 में हर महीने, जैसे लास्ट में या महीने के फर्स्ट वीक में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाता है।
तो आज भी ये हेल्थ कैंप का आयोजन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य कैंप BMP-6 के द्वारा लगाया गया। कनौली PCH जो सदर अस्पताल से एफिलेटेड है उनके द्वारा लगाया गया। इसमें एक 2 डॉक्टर MBBS और सारे मेडिसिन के साथ में आए हैं, पूरी टीम, और इलाज कर रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं कि इस महंगाई के युग में जहां एक बार डॉक्टर के कंसल्टेंसी के लिए 500 रुपये फीस कम से कम पेड करना पड़ता है, तो ये एक सरकार की तरफ से बहुत बड़ा सहायता है कि जो लोग डॉक्टर से कंसल्टेंसी नहीं कर सकते हैं वो यहाँ बढ़िया से दिखला के सभी प्रकार का जांच फ्री करा करके, दवा भी, मेडिसिन भी है, कफ सिरप है, बहुत सारा एंटीबायोटिक है, वो सब मुफ्त है। तो इसमें जो गरीब गुरबा जो भी लोग हैं हमारे भाई, वो सब लोगों को बहुत ही इसमें सहायता मिलता है। और हम ईश्वर से, अल्लाह से मैं यही प्रार्थना करूँगा, दुआ करूँगा कि कोई भी इस दुनिया में बीमार ना पड़े और जो बीमार है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। चीज़ों की जाँच की गई है यहाँ पे आपको LFT, KFT, शुगर और ये थायराइड, सब CBC सारा चीज़ इसमें मुफ्त है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है जी, बिल्कुल निःशुल्क, 100% निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। ये लगाया जा रहा है, आप देख भी रहे हैं कितना भारी संख्या में लोग आए हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफ़ायती दर में, तो ये खबर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अंश इंटीरियर्स आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। शॉप की प्रोप्राइटर आमरीन नाज ने बताया कि हमारी सुविधाओं का लाभ ग्राहक घर बैठे पूरे भारत में कहीं से भी ले सकते हैं। साथ ही विभिन्न राज्यों से लोग हमारी सुविधाओं से काफ़ी खुश हैं। अंश इंटीरियर्स के द्वारा आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कंसल्टेशन, प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिज़ाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एग्जीक्यूशन, साइट विजिट, रेनोवेशन, 3D डिज़ाइन समेत अलग अलग प्रकार का इंटीरियर यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है। अंश इंटीरियर्स का पता मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक से सदातपुर स्थित CH टायर एजेंसी के पहले फ्लोर पर है। My name is Amreen Naz. I'm the founder of Ange Interiors. Firstly, Happy New Year सबको। And मेरा जो फॉर्म है एंज इंटीरियर्स, ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग फॉर्म है जिसमें हम क्रिएटिव एंड कस्टमाइज्ड डिज़ाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अपने क्लाइंट को रीड करते, अपने क्लाइंट के लाइफस्टाइल को रीड करते हुए, उनके नीड्स को रीड करते हुए हम अपना जो भी डिज़ाइंस है वो प्रोवाइड करते हैं उनको। एंड हम लोग यहाँ पे 2D प्लानिंग्स, 3D प्लानिंग्स, मॉडल्स एंड रेंडर्स शो करते हैं, जिससे उनको क्लियर हो कि वो कैसा अपना घर जो डिज़ाइन करा रहे हैं वो वास्तव में दिख कैसा रहा है। पहले हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन। देन हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, साइट पे जाते हैं एंड हम लोग मटेरियल सिलेक्शन कराते हैं कि क्या कर्टेंस क्या लगेगा, आपका मटेरियल जो है लैमिनेट्स क्या यूज़ होंगे, प्लाई कौन सा यूज़ होगा, जो आपका डेकोरेटिव आइटम्स है वो भी हम लोग सारा कुछ प्रोवाइड कराते हैं, देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आगे काम प्रोसीड करते हैं। कितना टाइम लगता है उसको करने में? ये डिपेंड करता है कि आपका काम कितना लंबा है। अगर घर है सिर्फ 1 BHK करना है, इट विल टेक 3 months 4 months, या फिर आपका कॉमर्शियल प्लेस है तो वो डिपेंड करता है कि आपका काम कितना, आपका जो स्पेस है वो कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है काम का जो ड्यूरेशंस है। लोकेशन ये आपका कहाँ पर है? ये हमारा हो गया सदातपुर, मुजफ्फरपुर, C8 शॉपी फर्स्ट फ्लोर। सर्विस कहाँ के लोग यहाँ पे ले सकते हैं, कहाँ तक? ऑल ओवर, एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहा है। कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट के लिए क्या अमाउंट मिनिमम हो सकता है जिसमें कस्टमर आपकी सर्विसेज? कस्टमाइज्ड ये आप बेसिकली क्या है ना, लोगों के दिमाग में चल रहा है कि हमारा बजट, हमारा जो बजट है वो कैसे इस पे वर्क करेगा। बेसिकली हम लोग ये करते हैं कि आपका जो बजट है वो डिज़ाइन को प्रोसेस करेगा, वो डिसाइड करेगा आपका डिज़ाइन। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।